पहले टेस्ट होता है 2-3 मिनट का, रिवाज पता है, फिर हमारा सेशन स्टार्ट होगा। आइए जी, रेडी। फेल मत करना मुझे। सचिन सर ने अभी एक क्लास हुआ था हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट, शॉर्ट में बोलते हैं फॉरेक्स। फॉरेन एक्सचेंज रेट शॉर्ट में फॉरेक्स। तो प्यारे शैतानों, टेस्ट देन आज की सभा। टेस्ट 2-3 मिनट का होता है। चलिए जी, रेडी। प्यारे बच्चों, सचिन सर ने बताया था जब करेंसी की वैल्यू बढ़ती है एप्रिसिएशन, करेंसी की वैल्यू गिरती है डेप्रिसिएशन। रेडी रहना, मेरे को जवाब देना मेरी भाषा में। करेंसी की वैल्यू बढ़ी, एप्रिसिएशन, गिरी, डेप्रिसिएशन, बढ़ी, रीवैल्यूएशन, कम हुई, डीवैल्यूएशन। है ना बेटा? वैल्यू बढ़ती है किसकी? करेंसी। टोमेटो पोटैटो की बात नहीं हो रही, करेंसी की बात हो रही है। लिखिएगा पुत्र, एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, रीवैल्यूएशन, डीवैल्यूएशन। तो ये जो एप डेप होता है, इसका रीजन क्या होता है? डिमांड सप्लाई। याद है? भूल गया? एप डेप का रीजन क्या होता है? डिमांड सप्लाई। पढ़ा था? इसका रीजन क्या होता है? आरबीआई। इसका डिमांड सप्लाई, इसका आरबीआई। अच्छा वर्ड सेंट्रल बैंक, अच्छा वर्ड मॉनेटरी अथॉरिटी। आरबीआई का अच्छा शब्द याद करवाया था सेंट्रल बैंक, और अच्छा शब्द मॉनेटरी अथॉरिटी। ओके, डिमांड सप्लाई, आरबीआई। रेडी। टेस्ट ही चल रहा अभी तो। हमारे क्वेश्चन पेपर में क्लियरली लिखा होगा ये रीजन, ये रीजन। कुछ ना लिखा हो, याद है? डिमांड सप्लाई रीजन, आरबी रीजन। कुछ ना लिखा होए, क्या मानते हैं? डिमांड सप्लाई। चलिए जी, पहला पॉइंट हो गया टेस्ट का। सचिन सर हो गए पास, सचिन सर पास। चलिए जी, दूसरा पॉइंट। रेडी। $1 $1 का, क्या बोलूंगा उसको? पार, एप डेप। $1 $1 का, तो ये पार है, एप है डेप है? पार। $10 ₹10 के, पार। $100 ₹100 के, पार। ओके, एट पार, एट पार। चलिए, इस फ्लो चार्ट को देखना, इस फ्लो चार्ट को देख के बताओ इसका एप डेप है। ये जो चित्र दिखा रहा है इसका एप, तो पीछे रह गया डेप। रुपीस का एप, पीछे रह गया डेप। है ना बेटा? ठीक है सर। अब डॉलर का एप, रुपीस का डेप। अब इस डायग्राम में क्या पता चल रहा है? एप डेप। है ना बेटा? ओके तनु, मल्होत्रा साहब का रिप्लाई कम है, शाबाश। नेक्स्ट, लास्ट पॉइंट ऑफ टेस्ट फॉर टुडे। लास्ट पॉइंट ऑफ टेस्ट, फ्लेक्सिबल रेट, फिक्स्ड रेट। फ्लेक्सिबल रेट, फिक्स्ड रेट। इसका अदर नेम भूल गया, फ्लोटिंग। चलो एक चीज का ध्यान रखना, अगर आपने मुझे टेस्ट सेशन में फेल करा, आगे से क्लास वही वाइंड अप हो जाएगी। हम लोग यहाँ पे सिर्फ 1 घंटा पढ़ने आते हैं, हम लोग लर्न करने आते हैं, और दिख रहा है कि हम लोग क्या लर्न करते हैं। ठीक है बेटा? तो कभी अगर जल्दी छुट्टी चाहिए ना, जल्दी छुट्टी चाहिए तो टेस्ट में जवाब मत देना। ओके? कभी जल्दी छुट्टी चाहिए कि भैया ये 1.25 घंटा बोर ना करे, तो टेस्ट में जवाब मत देना। मैं वही परेशान हो दूंगा, वही नारा दूंगा, वही पे क्लास वाइंड अप कर दूंगा। ओके? ठीक है। फ्लेक्सिबल का अदर नेम क्या बताया था मैंने? फ्लोटिंग।
इसका पैक्ड, थैंक यू, इसका फ्लोटिंग, इसका पैक्ड। रीजन क्या था? डिमांड सप्लाई, थैंक यू। रीजन था, रीजन था, चल पड़ा आप ट्रेन, फ्लोटिंग अदर नेम, पैक्ड अदर नेम। रीजन डिमांड सप्लाई, आरबीआई। यहां पे क्या बोलूं? एफडेप रीडी, जब यहां बढ़ेगा घटेगा, एफडेप रीडी, एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, रीवैल्यूएशन, डीवैल्यूएशन। ये वॉलेटाइल, स्टेबल, वो एक एक सेकंड में ऊपर नीचे होता है। सचिन सर ने शब्द बताया था, वॉलेटाइल, स्टेबल। कितने देश फॉलो करते हैं? कितने देश फॉलो करते हैं? चार, चार। डेनमार्क, हांगकांग, बहामास, सऊदी अरेबिया। डेनमार्क, हांगकांग, बहामास, सऊदी अरेबिया। बाकी इंडिया, पाकिस्तान, फ्रांस। अच्छा, हाँ हाँ समझ गया, आरबीआई नहीं आएगा, सेंट्रल बैंक आएगा। अच्छा सुनो, लास्ट क्लास में बात नहीं हुई थी, एक काम करना, चेक करना, फिर मुझे रिपोर्ट करना। सुनना, इंडिया की वैल्यू डॉलर के साथ ऊपर नीचे होती रहती है। आर्यन दो बेटा, इंडिया की वैल्यू डॉलर के साथ, पाउंड के साथ, दिनार ऊपर नीचे होती रहती है। दीपांशु एक काम करना, इंडिया की रुपीस की वैल्यू डेनमार्क की करेंसी के साथ देखियो। होमवर्क दे रहा हूं। डॉलर रोज ऊपर नीचे, पाउंड, तो ऋषिका पुत्र क्या करेगी? रुपीस की वैल्यू डेनमार्क की करेंसी, इंडिया की रुपीस, हांगकांग, इंडिया, बहामास, इंडिया, सऊदी अरेबिया। चेक करियो, लिख लियो एक पेपर पे। ओके कन्हैया, रुपीस की वैल्यू डेनमार्क, रुपीस की हांगकांग, रुपीस की बहामास, रुपीस की सऊदी के साथ चेक करना, एक पेपर लिख लेना, ठीक है ना? नेक्स्ट वीक चेक करना, वही होगी, फिर अगले महीने वही होगी, क्योंकि वो क्या है? फिक्स्ड है। समझ गई? लिख लियो, रुपीस की डेनमार्क, रुपीस की हांगकांग, रुपीस की बहामास, रुपीस की सऊदी अरेबिया। ओके मल्होत्रा, लिख लियो। फिर नेक्स्ट वीक, यार तो वही वैल्यू है यार, नेक्स्ट मंथ वही है यार, ये क्या हो रहा है, क्यों चेंज नहीं हो रही? तनिष भाई वो फिक्स्ड है, वो डॉलर नहीं है, पाउंड नहीं है, येन नहीं है। ओके आर्यन, वैल्यू लिखियो। सर ये फिक्स्ड है, क्योंकि इनकी सरकार नहीं चाहती उतार चढ़ाव, स्टेबल चाहती है। नहीं सर, ये अगर चेंज होता होगा 2-3 साल, 1 साल में एक बार चेंज होता होगा, जल्दी चेंज नहीं होता। फ्लोटिंग, पैक्ड, डिमांड सप्लाई, आरबीआई, सेंट्रल बैंक, एपडेप, रीडी, वॉल्टाइल, स्टेबल। 4 देश बाकी बचे हुए। तो सचिन सर ने होमवर्क दिया, मैं चेक करूंगा, आप एक पेपर पे लिख लेना, रुपीस डेनमार्क के साथ, रुपीस हांगकांग, रुपीस बहामास, रुपीस सऊदी के साथ लिखना। नेक्स्ट वीक फिर चेक करेंगे, नेक्स्ट वीक फिर चेक करेंगे, सेम रहेगी। अगर ऊपर नीचे हो गई, सचिन सर झूठे, बिल्कुल विश्वास मत करियो, चेक कर लेंगे। राइट, चलिए जी, टेस्ट हो गया। अब आज की क्लास स्टार्ट होती है जी। टेस्ट हो गया 5 मिनट, अब आज की कहानी शुरू होती है, रेडी? ओके मल्होत्रा, रेडी? जी सर, पढ़ाओ भाई। देख, अब मैं जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं, आराम से पढ़ना, इस चैप्टर में 5 जगह आएगा। अंकल जी फोन छोड़ दो, मेरी बात सुनो। निखिल भाई, अब मैं जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं इस चैप्टर में 5 जगह आएगा, या तो 5 जगह में ये, 5 जगह में ये होगा। क्या पढ़ा रहा हूं सुनो, आप लोग मेरे लिए वो फॉरेन, उसके लिए मैं फॉरेन। भाई मेरे लिए तू फॉरेन है, तू फॉरेन, तू फॉरेन, तेरे लिए मैं फॉरेन। अगर मैं उनकी करेंसी मांगता हूं, डिमांड फॉर फॉरेक्स, आराम से, लॉजिकल टॉपिक स्टार्ट्स नाउ। मैं उनकी करेंसी मांगता हूं, उनकी करेंसी मांगता हूं, डिमांड फॉर फॉरेक्स, वो मेरी करेंसी मांगते हैं, सप्लाई फॉर फॉरेक्स। गुलाटी के एक्शन पे ध्यान। मैं पाउंड मांगता हूं, डिमांड, मैं यूरो मांगता हूं, येन मांगता हूं, डिमांड, वो मेरी करेंसी मांगते हैं, सप्लाई। एक्शन में ध्यान है बहन।
क्यों मांगते हैं, मैं क्यों मांगते हैं वो 8 रीजन, 8 करवा रहा हूं। अटेंटिव रहिए, अटेंटिव। लास्ट क्लास में अटेंटिव था, आज तेरी बैटरी फिर डिस्चार्ज है। ड्यूरासेल के लो, ड्यूरासेल बैटरी। मैं उनकी करेंसी मांगता हूं, डिमांड फॉर फॉरेक्स, वो मेरी करेंसी मांगते हैं, सप्लाई फॉर फॉरेक्स। सचिन सर ने बोला 8 रीजन है, मैं मांगता हूं, वो मांगते हैं 8 रीजन है। पढ़ा भाई, लर्न करा। भाई मेरी कहानी सुन के जवाब देंगे, रेडी? सचिन सर कहानी सुनाते हैं, जवाब तुम देते हो, क्यों? अगर समझ आ रहा तो चल भाई पढ़ा। डिमांड फॉर फॉरेक्स, पहला, रेडी? निखिल भाई, श्रुति बेटा, मैं बाहर घूमने गया, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, तो मैं क्या लेके जाऊंगा, रुपीस या डॉलर? सबने बोलना भाई, छोड़ा नहीं। अगर मैं बाहर घूमने आ रहा हूं तो क्या लेके, अबे एक डी लिख दे, डी, बस समझ आ रहा मेरे को। मैं बाहर घूमने आ रहा हूं, रुपीस डॉलर। सचिन सर ने कल बताया था, याद कर, अपने देश से करेंसी बदलवा के जानी चाहिए, अब्रॉड में डबल टैक्स कटता है। नहीं बताया था तो सुन ले फिर। अब जब वो आते ना, रुपीस लेके आते हैं, वो अंग्रेज आ रहा है, रशिया से आ रहा है, फ्रांस से आ रहा है, अबे हमारे नहीं गए थे हम, उधर टोक्यो खेलने के लिए करेंसी बदलवा के गए थे। हाँ, बट क्या भाई सर खेला होगा, घूमा फिरा नहीं होगा हमारा प्लेयर? क्यों जी? क्या भाई तो साले बंद कर दोगे जेल में? तो 1-2 दिन का इवेंट था, हो गया, घूमा फिरा होगा। बहन यहां से येन बदलवा के गया था, वहां बदलवाता डबल टैक्स। सेम उदय, जब वो लोग यहाँ पे आते हैं करेंसी बदलवा के आते हैं। ओके, पहला समझ आ गया। बाहर घूमने आ रहा है, क्या लेके जाएगा, रुपीस डॉलर है, उनकी करेंसी। चलो जी, मान ली। इंटरनेशनल टूरिस्ट बन के जा रहे हैं, उनका सामान लेके जाएंगे, पहला 8 में से। दूजा, डाउट पूछ लियो जी। जी बेटा, करेंसी कहां से चेंज होती है, बैंक और डीलर। तनिष्क पूछ रहा है, हर बैंक में करेंसी चेंज होती है। फिर यार वही बात है ना, हर बैंक में होती है, तुम लोग ऑब्जर्व नहीं करते ना, तुम लोग कुछ और ऑब्जर्व करते हो बैंक में। बस तुम मेरा मुंह मत कर, बस समझ गए ना। बैंक में हम कुछ और ऑब्जर्व करते हैं, असली चीज हम लोग ऑब्जर्व नहीं करते हैं। कभी बैंक में जाना, वहां पे लिखा होता है कि डॉलर खरीदने का रेट कितना है, देने का रेट कितना है, बीच में 1-2 रुपए का डिफरेंस होगा, बैंक का प्रॉफिट। सपोज आपने डॉलर बेचना है 73 में, खरीदना है 75 में, 2 रुपए मैं भी तो कमाऊंगा, रेट टू रेट दूंगा, तो ये सारे खर्चे क्या झंडे वाला मंदिर पूरे करेंगे? डिफरेंस होता है, बैंक से चेंज होती है। ओके, पहला क्लियर है। हाँ, गवर्नमेंट प्राइवेट सर वो करते हैं जो अथराइज्ड है आरबीआई से। हम लोग कोचिंग सेंटर वाले करेंसी चेंज करवाए, तिहाड़ जेल में कमरा बुक हो जाएगा। एग्जैक्टली, वी आर नॉट एंटाइटल्ड टू डू दैट। यार इसमें बड़ा प्रॉफिट है, चल यार कोचिंग के साथ साथ मनोज भाई करेंसी चेंज करियो। हाँ, सारा सेटअप तो तैयार है, करेंसी चेंज करियो बस। फिर हम लोग, तू कहां जाएगा, तिहाड़ जेल, चक्की पीसिंग हमारे बारे में उल्टा सोच रहे हैं, तू जाएगा। चलिए, पहला, घूमने गए, डॉलर। बाहर प्रॉपर्टी खरीदी, किस में, डॉलर में। घूमने गए, डॉलर। बाहर बंगलो, घर खरीदा, किस में पेमेंट करेगा, उनकी करेंसी में, डॉलर। फिजिकल एसेट्स, प्रॉपर्टी, घर, बंगलो, विला। ओके, तीसरा, फाइनेंशियल एसेट्स, शेयर वेयर खरीदे बाहर, डॉलर में। पंगे नहीं। 8 में से 3 हो गए, 5 बचे हैं, याद कर। पहला, पता है 2 मिनट के बाद गजनी बनूंगा। पहला, बाहर घूमने गए, डॉलर।
बाहर प्रॉपर्टी खरीदी डॉलर, या जो भी उनकी करेंसी है। शेयर वेयर खरीदे, ये प्रॉपर्टी होती है, ये शेयर होते हैं। ओके, एसेट्स प्रॉपर्टी, एसेट्स प्रॉपर्टी, शेयर। बेटा हम लोग किसी कंपनी पैसा लगाते हैं, उस सर्टिफिकेट को बोलते हैं शेयर। किसी आप अकाउंट वाले बच्चे नहीं है, आपने रिलायंस में बिरला में पैसा लगाए तो वो लिख के देगा, ले भाई तूने मेरी कंपनी 1000 रुपए लगाए हैं, उस डॉक्यूमेंट को बोलते हैं शेयर। फिजिकल बंद हो गया, अब ऑनलाइन चलता है। घूमने गया डॉलर, प्रॉपर्टी खरीदी डॉलर, शेयर खरीदे डॉलर। चौथा जवाब दियो। मैंने बाहर से, अनमोल सुन, मैंने बाहर से बाइक मंगवाई, घड़ी मंगवाई, फोन मंगवाया, तो पेमेंट रुपीस में डॉलर में। मैंने बाहर से घड़ी मंगवाई, एसी मंगवाया, जूते मंगवाए, तो पेमेंट किस में करूंगा? जो करेंसी तेरे देश में चलती है। लो जी, इंपोर्ट की पेमेंट, इंपोर्ट की पेमेंट करी जो तेरे देश में चलती है। मैंने बाहर, सुन के, फिजिकल गिफ्ट नहीं, कैश गिफ्ट भेजना है, घड़ी नहीं, जूते नहीं, कैश गिफ्ट भेजना है। मैंने बाहर भेजना अपनी बहन को सगन। मेरी 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 बहन रहती है इंग्लैंड में, अभी वो आ रही है रक्षाबंधन, तो क्या रुपीस भेजूंगा, पाउंड भेजूंगा? सोच के देख, क्या भेजूंगा? पाउंड, उसकी करेंसी। फिर वही, अगर मैं भेजूं रुपीस, एक तो वहां पे बेचारी वो चेंज करवाएगी, टैक्स कट जाएगा, रुकना अभी हंसी और आएगी। कल को मैं बहन को रुपीस भेज दूं, बहन वो तो को मैंने पेटीएम करा है, ये पेटीएम शेटीएम जो होता है ये सब आरबीआई के थ्रू होता है, अब्रॉड में हो तो जाता है, पेटीएम वेटीएम नहीं होता, बैंक के थ्रू जाता है। पहली बात, अब एक काम करना, आप पेटीएम यूज करते हैं, फोन पे यूज करते हैं, ई वॉलेट, आप कोई पेमेंट करो बाहर होगी नहीं, अलाउड नहीं है। ओके, ई वॉलेट इंडिया में अलाउड है। अगर आपको बाहर पैसा भेजना है तो आप बैंक के थ्रू भेज सकते हैं, लेकिन थ्रू द परमिशन ऑफ आरबीआई, थ्रू द परमिशन ऑफ, इसलिए करते हैं लिशिका, ताकि जो वो देख रहे हैं जो पैसे का लेन देन हो रहा है, कोई स्मगलर ना हो, आतंकवादी ना हो, इसलिए वो नजर रख रहे हैं। गलत वो भी नहीं है यार, गलत वो भी नहीं है। पता लगे तू भी पैसा सारा जा रहा है स्मगलिंग का, तू भी बन जाए राजकुंद्रा पार्ट 2, बस तू समझ गया, बस तू समझ गया, है ना? तू राजकुंद्रा पार्ट 3, वो चीज ठीक नहीं है। अब सबसे पहले रिएक्शन आएगा निखिल का, ये आ गया, निखिल का रिएक्शन आता है, फिर आ गया हमारे निखिल भाई का। चलो, दो दोस्त को पहचानता है, चलो कोई सब ठीक हो जाएगा। आ गया देखा, वैसे रिप्लाई नहीं आएगा, क्या पढ़ा रहा है पढ़ा ले अपने आप को, अब रिप्लाई आ गया भाई का हमारे। चलो कोई बात, आइए जी, सुनो, हम लोग पहली बात, करेंसी बदलवा के भेजूंगा दीदी को रक्षाबंधन में, पहली बार टैक्स कट जाएगा इंडिया का भी, अगर वो वहां बदलवाएगी तो इंडिया का भी टैक्स कटेगा, ब्रिटेन का भी कटेगा, डबल टैक्स, बेचारे को बचेगा क्या? दूसरी बात, सोचो, मैंने भेजे 5100 रुपए दीदी को, 100 से डिवाइड, तो बेचारी को क्या मिले? गॉट इट भाई, 100 रुपए का है 1 पाउंड। मैंने भाई अपने श्रद्धा से 5100 रुपए भेजे, मैं दीदी 5100 भेज रहा हूँ, उस बेचारी के पास क्या पहुंचेंगे? 51 रुपए, और पता लगे टैक्स लग रहा 100 रुपए, माइनस पहुंचे उसके पास। गॉट इट? मैंने तो 5100 रुपए भेजे, 5100 रुपए, दीदी 5100 रुपए, जब उसको मिलेंगे 100 से डिवाइड 51 रुपए, हाँ 51 पाउंड, 51 पाउंड, और टैक्स है वहां पे 100 रुपए। तो तू क्या क्या रहा भाई, मत बेच। समझ गए कहानी, कि भेजूंगा भाई तेरी करेंसी में, ना टैक्स कटे और जो तू खर्च भी कर सके। 51 रुपए नेल पेंटर आया बेचारी का, इन दैट करेंसी। गॉट इट? जी सर, समझ आ गई बात, पढ़ाओ। घूमने गए डॉलर, प्रॉपर्टी खरीदी डॉलर, शेयर खरीदे डॉलर, इंपोर्ट की पेमेंट करी डॉलर,
पैसे वैसे भेजे, कैश, फिजिकल गिफ्ट नहीं, कैश गिफ्ट भेजा, डॉलर वॉलर जो तेरी, कैश गिफ्ट इन अब्रॉड। ओके सचिन सर आगे बढ़ाओ, 6th 7th 8th। सुन भाई, मैं लोन की पेमेंट करता हूं फ्रांस को, अमेरिका को, किसमें? वही फॉरेक्स। मैं पेमेंट कर रहा हूं, फ्रांस से लोन लिया था वापस ले, अमेरिका वापस ले, रुपीज दूंगा जो तेरे देश में चलेगा। हाँ जी, हाँ, लेकिन सर अगर आप लोग करेंसी अपने देश से बदलवा के जाते हैं, सिंगल टैक्स, अब्रॉड में आता है डबल टैक्स, इंडिया का भी जी। एक मिनट सोच के बताना, प्रॉम्प्ट रिप्लाई, जो भी फेस टू फेस है या लाइव क्लास में है, पापा मम्मी भाई बहन कोई बाहर घूमने गया? प्लीज टेल मी, पापा मम्मी भाई बहन कोई बाहर घूमने गया? घूमने गया होगा, पापा गए थे, तो करेंसी यहां से चेंज करवा के गए होंगे। सचिन सर क्रॉस चेक्ड, रेज योर हैंड, डैड मम्मा भाई बहन, करेंसी यहां से वहां से चेंज करा के गए थे, क्यों? अब समझ आया क्यों? ये नहीं कि पापा ट्रक भर के पैसा लेके जा रहे थे, रास्ते में चोरी हो जाएगा, इतना बफर कैश नहीं था। उनके सीए ने बोला होगा, तेरे पापा ले मैंने, या नॉलेज हो सकती है पापा को, जाते रहते हो या किसी ने गाइड कराओ तो बोला होगा, पापा को नॉलेज होगी, या सीए ने बोला होगा कि भाई इंडिया से बदलवा के जाना, वहां जाओगे डबल टैक्स बचेगा ये जी। उदय तो मतलब डबल टैक्स है, तो इंडिया का जाता है, एग्जैक्टली, इंडिया का इंडिया को मिलता है या वही मिलता है सर, इंडिया का शेयर इंडिया को मिलता है, ठीक है, उनका शेयर उनको मिलता है। अगर डबल टैक्स काटा तो चोर बाजारी नहीं है कि डबल टैक्स काट लिया दोनों खुद रख लेंगे। अगर डबल टैक्स काटा तो इंडिया को इंडिया का, अब्रॉड का अब्रॉड का। आइए अंकल जी, 6th बात चल रही थी, अगर मैं लोन की पेमेंट करूंगा उनकी करेंसी में, है ना आर्यन? लो जी, इंटरनेशनल डेट पेमेंट, राइट सर। नेक्स्ट वर्ड याद रखियो, जब तू बाहर काम करता है, मम्मी को घर पैसा भेजता है बाहर, समझ गया ना यार? प्लीज यार, हम लोग लेट चल रहे हैं। जब तू बाहर काम करता है, मम्मी को पैसा भेजता है, उसे बोलते हैं रेमिटेंस। क्या बोलते हैं? रेमिटेंस। याद कर ले, REMITTANC, रेमिटेंस। तू इंग्लैंड रहती है, तू फ्रांस रहती है, घर पैसा भेजेगी, रेमिटेंस। तो एक बात बता, जब तू अपनी माता को पैसा भेजता है, तो क्या यहाँ पे अंग्रेज काम नहीं करते होंगे? वो अपनी माँ को पैसा नहीं भेजेंगे? तो बोलो, जस्ट नॉट योर हेड, अगर नहीं निकलती मुंह से आवाज। जैसे तू अपनी माता को पैसा भेजता है, तो यहाँ पे क्या फ्रेंच लोग नहीं होंगे, अमेरिकन लोग नहीं होंगे, वो अपनी माँ को पैसा नहीं भेजेंगे? किस में भेजेंगे? डॉलर में। लो जी, रेमिटेंस सेंट बाय अंग्रेज अंकल, फॉरनर, टू मम्मी पापा भाई बहन बीवी बच्चे इन अब्रॉड, उनकी करेंसी में। लास्ट जी निखिल, नेक्स्ट। रेडी? तेरे भाई से भी प्रॉमिस करा है। अब तुम्हारी बारी, 8वां पॉइंट। 3 तरह की मार्केट होती है, वीडियो देखी तूने? शेयर मार्केट और शेयर मार्केट और बोलना, शेयर मार्केट, ठीक है, वेरी गुड, हंस मत। शेयर मार्केट और बोलना बेटा। इसका मतलब भाई ने मेरी वीडियो देख ली होगी, या तो भाई को नॉलेज होगी, या भाई मेरी वीडियो देख के आया एडवांस में, बाकी बैच में चल रही होगी। और अगर याद नहीं है तो मैं फेल हो रहा हूं कि मैंने इतना गंदा पढ़ाया कि बच्चे को याद नहीं हुआ। सुन, 3 तरह की मार्केट होती है। एक शेयर मार्केट, एक बात को फिर यहां घुमाऊंगा 8वें पॉइंट में, कमोडिटी मार्केट, कमोडिटी। एक फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ना बोल, तनु निखिल मल्होत्रा हिमांशी कशिश। एक होती है शेयर मार्केट, शेयर खरीदते हैं बेचते हैं, सस्ता लो 2-3 रुपए तेज निकाल दो, लीगल है भाई, लीगल है, टैक्स कटता है,
दूसरा कमोडिटी। मेरे प्यारे शैतानों, हम लोग कमोडिटी खरीदते बेचते हैं ऑनलाइन 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 ऑनलाइन, करीब 1500 गेहूं, चावल, चीनी, हल्दी, पेट्रोल, गोल्ड, सिल्वर, जीरा, बाजरा। ऐसा नहीं होता मैंने 5 लाख का बाजरा खरीदा, 5 लाख 10 निकाल देता हूं। 5 लाख का बाजरा खरीदा, बाजरा मेज खरीदा 5 लाख का, 5 लाख 10 निकाल दे, टैक्स कटता 1000 रुपए, 9000 रुपए मेरी जेब में। आप सबसे याद रखना, मेरी तो उम्र हो गई है, भूल जाता हूं। आप सबको 12th के बाद सिखाऊंगा शेयर भी, कमोडिटी भी, फॉरेन एक्सचेंज भी, भूलियो मत, क्योंकि उसके लिए 18 साल का होना जरूरी है। 18 साल 18 साल 18 साल से पहले पैन कार्ड बनवाते हो बिना फोटो, 18 साल के बाद फोटो वाला। 18 साल से पहले भी बनता है। सर मेरी पूरी बात सुनिए, टांग अड़ाई जा रहे हो आप, मेरे को कंप्लीट नॉलेज नहीं होती यार, क्या कर रहा है। 18 साल से पहले पैन कार्ड बनवा लेते हो, एक दिन के बच्चे का भी पैन कार्ड बनता है, एक दिन के बच्चे का पैन कार्ड बन सकता है। बताता हूँ वो क्या करेगा पैन कार्ड बना के। इनकम कहां से आ गई बच्चे की? बेसिकली पैन की जरूरत पड़ती है इनकम टैक्स के लिए। तो सर एक दिन के बच्चे की इनकम कहां से आ गई? फिर तो हाँ ना का जवाब दियो। 18 साल से पहले पैन कार्ड बनवाते हो बिना फोटो के, 18 साल के बाद फोटो वाला। लेकिन डीमैट अकाउंट 18 साल के बच्चे खुलता है एडल्ट का। पैन कार्ड तो बनवा लेगी तू अभी बिना फोटो का, लेकिन जो डीमैट अकाउंट खुलता है वो तो एडल्ट का खुलता है बहन। तो एक काम कर लो, अभी 12th पास कर लो, थोड़ी पढ़ाई से भी फ्री हो जाओगे। पता लगे तेरे बापू को फोन आ रहा है, सर ये कौन है सचिन गुलाटी, हमारा बच्चा पढ़ता पढ़ता नहीं सारा ट्रेडिंग करता रहता है भाई। पहले फोन में कम घुसा हुआ था नेटफ्लिक्स, तू भाई ने ट्रेडिंग की, तूने अफीमों से कांधी उनको, तेरा बापू में से लड़ेगा। तो पहले पढ़ाई वढ़ाई कर ली, मैं सिखाऊंगा। तो 1500 कमोडिटी खरीद बेच सकते हैं ऑनलाइन। ऐसा नहीं होता टिंग टोंग सचिन गुलाटी सर हम अमेज़न से आए हैं, 2 ट्रक बाहर खड़े हैं, 5 लाख का गेहूं खड़ा आपका, 5 ट्रक में कॉटन खड़ी है, कहां उतारे? ऐसा नहीं होता, ऑनलाइन है। मेरे घर पे नहीं आएगा अमेज़न वाला, फ्लिपकार्ट वाला, भाई ट्रक खड़े कहां उतारू? ऑनलाइन खरीदता हूं, जब तेज बेच देता हूं। कमोडिटी चलिए शेयर देखते हो, कमोडिटी 1500 है, 1500 चीजें, नॉट ऑल। एसी खरीदे बेचे, घड़ी खरीदे बेचे, जूते खरीदे बेचे, 1500 कमोडिटी अलाउ कर रखी है सेबी ने, आरबीआई ने, कि तुम लोग ट्रेडिंग कर सकते हो। 1500 अमाउंट जितना मर्जी। सर वाइट पैसा है तो 5 करोड़ रुपए लगा स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट तेरे लिए, तेरे को मैं पहले सिखाऊंगा। किसी बच्चे का रिप्लाई नहीं आया ना, हर बैच में नहीं आया, तेरा आया तो पहले सिखाऊंगा। पार्शलिटी कर रहा हूं ठीक कर रहा हूं। अब नहीं, जिसका प्रॉम्प्ट जवाब होता है वो दिल से जवाब देता है। सुन तो ले, एक पर्सनल बात यहां घुमाता हूं, बात रिकॉर्ड भी हो रही है, हो जाए। इस संडे बिजी था, लास्ट संडे बहन बात पे हूं, कहानी सुना रहा। लास्ट संडे कितने सालों के बाद मैं स्कूल होके आया, मौका मिला, मैं अपनी वाइफ को बच्चों को लेके गया, स्कूल लेके गया अपने। मैं कहा स्कूल देखो फिर झंडे वाला मंदिर देखेंगे, इतने सालों के बाद गया। सुनना, वहां पियोन मिला, स्कूल तो बंद था, संडे था, ऊपर से वैसे भी तो बंद चल रहा है कोविड के चक्कर में। सुन तो ले, टॉपिक पे हूं। तो मैंने पियोन से पूछा, थापा और एक विशंबर अंकल, उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा अरुण सर कहां है? अरुण सर है? कहता हाँ अरुण सर है, अब वो प्रिंसिपल बन गए हैं। सचिन सर ने सबसे पहले अरुण सर के बारे में पूछा, जिसने मेरे को अकाउंट्स और बीएसटी पढ़ाई थी स्कूल में, उसी ने मुझे ट्रेडिंग सिखाई। समझ गई? मैं मतलब ही नंबर 1। सचिन सर के मुंह से पहले अरुण सर का नाम निकला। क्यों? अकाउंट्स तो पढ़ाता ना वो मेरे को, बीएसटी पढ़ाता, लेकिन उसने मेरे को शेयर ट्रेडिंग सिखाई थी। तब ये फोन, मैंने 12th करिए क्लियर 99 2000 के बैच में, तेरा बर्थ भी नहीं हुआ होगा तब। ये फोन नहीं थे, फोन नहीं थे वो बीच में, तब नए आए होंगे, हाँ नए आए थे तब। वो ना क्लास के बीच में
फोन लेके बाहर निकल जाता रहा। रिलायंस खरीद ले, रिलायंस बेच दे, टीसीएस खरीद ले, टीसीएस बेच ले। तो हम पूछ रहे सर ये क्या होता है? जैसा तेरा जवाब है ना, मैं तेरे पे बात बता रहा हूं। कोई पढ़ाते पढ़ाते क्लास से बाहर निकल गया, रिलायंस खरीद ले, बेच दे, सर ये क्या होता है? कह रहा बेटा शेयर ट्रेडिंग होती है। हमने बोला सर हमें भी सिखाओ। कह रहा बेटा पहले 12th कर लो। यकीन मानिए अनमोल, 12th में बोर्ड में लास्ट पेपर इकोनॉमिक्स का होता है। तो यूजुअली 12th में बोर्ड में लास्ट इकोनॉमिक्स का होता है। लास्ट पेपर इकोनॉमिक्स हुआ, अगले दिन पहुंच गए हम 3 दोस्त, सर सिखाओ। अगले दिन सर सिखाओ। 18 की तो मैं पढ़ाई से फ्री हो गए, तूने बोला था। वो भी इतना इमोशनल हुआ जैसे आज मैं रो तेरे लिए। थोड़ा उसने सिखाया, थोड़ा हम लोग गिरे उठे सीख गए। टचवुड आज जान नहीं देता, आए आए प्रॉफिट आए ना आए, शेयर मार्केट को मेरे जेब में हाथ नहीं डाल लेता। मेरे पास पैसा कम है अभी, लेकिन नॉलेज है। हाँ मल्होत्रा जी सिखा रहा हूं, एक 5 मिनट का भाषण क्यों दिया? सिखाने के लिए। फीस मेरी क्या होगी? ब्लेसिंग। बाहर पैसे बर्बाद मत करियो, दुकान खुली हुई है, आओ ट्रेडिंग सीखो। साले तेरे को आती है तो हमें क्यों पढ़ा रहा है? 500-500 रुपए, 1000 रुपए। ट्रू। अभी जब तेरा नॉलेज है तेरे को, हमें क्यों पढ़ा रहा है? 1000 रुपए दे दो, लगा वहां पे पैसा। कुछ ना आता उनको, ना उसका था ना उसके पापा का होता है। पागल बना रहे हैं और हम बन रहे हैं। सिखा दूंगा, मेरे को ब्लेसिंग दी, फीस नहीं चाहिए मेरे को तेरे से। बस छोटी भाई बहन ब्लेसिंग देंगे, मैं और चढ़ती कला में रहूंगा। आओ जी टॉपिक पे। शेयर कोई खरीदे बेचो, कमोडिटी कोई भी नहीं। 1500 कमोडिटी अबाउट अबाउट जो अलाउ कर रखी आरबीआई ने, सेबी ने। व्हीट, राइस, गोल्ड, शूज नहीं, घड़ी नहीं। अब सुन, अब टॉपिक बताता हूं 8वें पे। हिमांशु पुत्र, शेयर मार्केट ओके, कमोडिटी मार्केट ऐसे लिशिका हम खरीदते बेचते हैं 4 फॉरेन करेंसी। सारी फॉरेन करेंसी नहीं, 4 करेंसी। सस्ती ले लो, महंगी बेच दो। 70 रुपए को डाल लो, 75 को बेचा निकाल दो, 5 रुपए अंदर। तने इसका ध्यान नहीं है, इसको नहीं सिखाऊंगा मैं। पाउंड नीचे ले लो, 2 रुपए तेज निकाल दो, तो $1 में 2 रुपए बच गया। अगर तेरे पास 1000 क्वांटिटी 2000 के अंदर है, क्या दिक्कत है? तनिष जी, 4 करेंसी में ट्रेडिंग अलाउ कर रखा है आरबीआई ने। गिन, यूएस डॉलर, जापानीज येन, पाउंड, यूरो। ओके काव्या, पहला यूएस डॉलर, क्या बोला? यूएस डॉलर। यहां ब्रिटिश पाउंड, येन जापान का, और यूरो। ये 4 में ट्रेडिंग। ये ले लो, ये पाकिस्तान रुपीस में ट्रेडिंग करके दिखाओ। अफगानिस्तान करेंसी, कोई लिमिट नहीं है। और बताता हूं, सबसे कम रिस्क शेयर मार्केट में होता है, ज्यादा कमोडिटी और ज्यादा फॉरेन करेंसी। गुलाटी को 22 साल हो गए करते हुए, 21-22 साल हो गए, अभी भी फॉरेन करेंसी में हाथ नहीं डाला। शेयर रिस्क कम, कमोडिटी ज्यादा, बहुत रिस्क होता है फॉरेन करेंसी में। आएगा 50 लाख, जाएगा 50 लाख, क्योंकि बहन वहां पे लॉट लेने पड़ते हैं, लॉट बल्क। ऐसे तो किसी को अपनी ब्लैक मनी क्लियर करनी हो फॉरेन नहीं बेटा, सारा काम जो होता है बेटा, जो हम लोग लगाते हैं बैंक के थ्रू। पता लगा मैं इनकम टैक्स ना भरता हूं, मैं 1 करोड़ की ट्रेडिंग कर रहा हूं, तो पहले इनकम टैक्स का शाम को आ देंगे, भाई तू इनकम टैक्स भरता नहीं, 1 करोड़ तेरे चाचे से आए हैं। 1 मिनट, मैंने 4 करेंसी के नाम बताए जिसमें हम लोग ट्रेडिंग करते हैं। यूएस डॉलर, जापानीज येन, पाउंड ब्रिटेन का, यूरो। सस्ता खरीदो, महंगा बेचो। जो बंदा ये काम करता है उन्हें बोलते हैं स्पेकुलेटर। जो बंदा ये काम करता है उसको बोलते हैं स्पेकुलेटर। सरकार अलाउ क्यों नहीं करेगी? तनिष्क, टैक्स मिलता है। और वाइट पैसा बहन बैंक के थ्रू होता है, इलीगल नहीं है। तो ये देखो 8वां
8वां फंक्शन, स्पेकुलेटर्स, डिमांड। क्या चाहिए उनको? डॉलर चाहिए, येन चाहिए, पाउंड चाहिए और यूरो चाहिए ट्रेडिंग के लिए। क्या मैंने एटसेट्रा लिखा है? क्योंकि होते 4 हैं। फिर गुलाटी ने डॉलर, अमेरिका, येन, पाउंड, यूरो। क्या गुलाटी ने एटसेट्रा लिखा है? ना, क्योंकि 4 में ही अलाउ कर रखा है आरबीआई ने। 4 यही। सर इन देशों के साथ अच्छे रिलेशन है, करेंसी आराम से बदल जाती होगी। पाकिस्तान के साथ ट्रेडिंग करो, सारे आतंकवादी शुरू ना हो जाए, समझो ना। सऊदी अरेबिया के साथ करो, कभी बैन लगा देता है। सऊदी अरेबिया विश्वास, तुर्की विश्वास के काबिल नहीं है, कभी हाँ नहीं है विश्वास के काबिल। तो चाइना बिल्कुल नहीं। कोविड जरिए सारे पूरे वर्ल्ड को गिफ्ट में, चाइना के साथ हम लोग विश्वास करेंगे? समझ गया बेटा? क्लियर है? अब उल्टा, रेडी, उल्टा। ये था डिमांड। वो लोग यहां घूम रहे आ रहे हैं, डॉलर रुपीस। आवाज नहीं आई, गुलाटी ने फेल नहीं होना। वो लोग इसी को उल्टा कर देंगे। वो लोग यहां घूमने आ रहे हैं। अबे ऑनलाइन वाले बोल दो, एक आर तो लिखना है, उसमें भी तुम कंजूसी कर रहे हो। वो लोग यहां घूमने आ रहे हैं रुपीस, यहां प्रॉपर्टी खरीदेंगे रुपीस, यहां शेयर खरीदेंगे। तभी इसमें मैंने आधा घंटा लगा दिया। अब तो उसमें हीरो बन गया। घूमने आ रहा है रुपीस, प्रॉपर्टी खरीदेगा रुपीस, शेयर खरीदेगा रुपीस, मुझे एक्सपोर्ट की पेमेंट करेगा रुपीस। मैं पेमेंट करता हूं तेरे को तेरे में, तू करेगा मेरे को मेरे में। क्यों नहीं? तुमने हमसे खरीदे थे मैंगो, टोमेटो, पोटैटो, गेहूं, चावल, चीनी, तो पेमेंट तो भाई मेरे में करेगा ना। डॉलर में क्या करूं? फिर वो डबल टैक्स। गॉट इट? पहला पॉइंट टूरिज्म, यहां पे आता है रुपीस, शेयर खरीदते हैं रुपीस, प्रॉपर्टी शेयर, मुझे पेमेंट करेगा रुपीस। दीदी ने मुझे कैश भेजा, मैं दीदी को भेजता हूं उनकी करेंसी, दीदी मुझे भेजेगी। सचिन तेरा बर्थडे है, पैसे ले ले, दीदी को मेरी वाली करेंसी भेजना, टैक्स ना कट जाए। ओके। मुझे किसी देश ने लोन की पेमेंट करी, मुझे किसी देश ने लोन की पेमेंट करी रुपीस। जैसे अंग्रेज अपनी मम्मी को पैसा भेजते हैं, तू अब्रॉड से क्या भेजेगा मम्मी को? तू भी तो रेमिटेंस करती है, तू क्या भेजेगा मम्मी को? रुपीस। पहली बात, मम्मी को डबल टैक्स क्यों लगे? दूसरा, मम्मी कहां भटकेगी? तो मम्मी की कन्वीनियंस चाहोगे, ले मम, ये ले बहन, ये ले भाई, तेरे को तेरी करेंसी दे रहा हूं रुपीस। हम लोग कितनी करेंसी में स्पेकुलेट करते हैं? 4। तो वो भी तो इंडियन रुपीस में करते होंगे। सस्ता लो महंगा बेचो, क्यों जी? मैं डॉलर, येन, पाउंड, यूरो में ट्रेडिंग करता हूं, तो क्या वो हमारी रुपीस में नहीं करते होंगे? यस। रुपीस डेप ले ले, ऐप बेच दे, वो भी करते होंगे। उनका सेंट्रल बैंक ने लॉ कर रखा है। यस सर, क्लियर। नहीं नहीं, अभी तो यहां रुपीस की बात, हर करेंसी में करते होंगे। यहां पे बात हो रही है मुझे उसी करेंसी, उसको मेरी करेंसी क्यों चाहिए? इस कॉन्टेक्स्ट में मेरे को उसी करेंसी, उसको मेरी करेंसी क्यों चाहिए? डाउट था सर, जो जैसे कि वो लोग हमारे यहाँ पे रुपीस में देते हैं, जी। ठीक है, तो सर उनका भी टैक्स कटता हो? हाँ, डबल टैक्स सर। अब्रॉड में करेंसी बदलवाना डबल टैक्स, हमारे लिए वो अब्रॉड, उसके लिए मैं अब्रॉड। जितने भी अंग्रेज है करेंसी बदलवा के आते हैं, बड़ा रेयर, बड़ी मजबूरी, यहां बदलवाते हैं, अदरवाइज बदलवा के आते हैं। वाइट है सर, पैसा भर रखा है, क्यों चोरी छुपे करवाए? जिसका काउंटेड नहीं होता ब्लैक में, वो बदलवाता होगा। ओके। हाँ जी, आपने पीएचडी कर लिया सर इकोनॉमिक्स में, हाँ हाँ। कहीं बाहर जाओगे? स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, टॉपिक पूरा कर लेते हैं। पिछला भी शेयर करा था, एक बार हाँ ना बोल देना,
मैंने व्हाट्सएप पे बीओपी की 2 क्लासेस फॉरेन एक्सचेंज की क्लास भेजी थी, यस नो? बीओपी क्यों जी? तनु, निखिल, बीओपी की 2 क्लासेस, बोर्ड की फोटो और फॉरेन एक्सचेंज की क्लास भेजी है, ठीक है? सुन अंकल, भेजिए सर, चलो दोबारा भेज दूंगा, लड़ मत, टॉपिक सुन ले। आप लोग उनकी करेंसी मांगते हैं डिमांड, वो हमारी मांगते सप्लाई, ओके? मैं उनकी करेंसी मांगता हूं डिमांड, वो मेरी करेंसी मांगते हैं सप्लाई। 8 रीजन करवा दिए। सुन ले, मुझे एक टॉपिक और करवाना है, 5-10 मिनट और परेशान करूंगा, गिन ले। टूरिज्म, पहला टूरिज्म, तू जाता है या वो आते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी, एक मिनट, लेट मी फर्स्ट। पहला टूरिज्म, तू गया या वो आए। दूसरा प्रॉपर्टी, तीसरा शेयर, चौथा एक्सपोर्ट या इंपोर्ट, पांचवा लोन की पेमेंट, छठा रेमिटेंस, मम्मी को पैसा भेजा, सातवां स्पेकुलेटर जो ट्रेडिंग करते हैं, ऊपर नीचे कमाते हैं, आठवां कैश गिफ्ट, ठीक है जी, क्लियर? आइए जी, लास्ट टॉपिक फॉर टुडे, दीपांशु अंकल, नेक्स्ट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट वो जगह जहां पे हम लोग करेंसी बदलते हैं, ट्रेड करते हैं। अटेंटिव हो जा, 5 मिनट और झेल ले अटेंटिवनेस के साथ, ठीक है ना? ये वो वाली क्लास नहीं है जिसकी तू शक्ल देखते ही यार तू फिर आ गया। अ प्लेस वेयर, लैंग्वेज में सुनना, लैंग्वेज में ध्यान, अ प्लेस वेयर नेशनल करेंसीज आर ट्रेडेड, अ प्लेस वेयर नेशनल करेंसीज, प्लूरल सेंस, नेशनल करेंसीज आर ट्रेडेड, उस प्लेस को बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। सचिन सर आपने प्लूरल सेंस क्यों यूज करा? नेशनल करेंसीज, सुन, तेरी करेंसी हुई रुपीस, तेरी डॉलर, तेरी पाउंड, तो ये प्लूरल नहीं हुआ? हाँ या ना? भाई मेरी करेंसी क्या हुई? अबे ऑनलाइन वाले भी जवाब दे दिया करो। मेरी करेंसी क्या हुई? मेरी नेशनल हुई रुपीस, तेरी नेशनल पाउंड, तेरी येन, तो हम सब की मिलाकर नेशनल करेंसीज नहीं होगी? यस सर। अ मीनिंग यहां बिठा, अ प्लेस वेयर नेशनल करेंसीज आर ट्रेडेड, तू खरीदता है मैं बेचता हूं, उसे बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। अब मेन बात यह है कश्यप बेटा, हिमांशी बेटा, ये जो मार्केट होती है फिजिकल भी होती है ऑनलाइन भी होती है। बैंकिंग फिजिकल भी ऑनलाइन दोनों, हाँ या ना? बैंक फेस टू फेस भी जाते हो, ऑनलाइन भी करते हो, आहो। इंश्योरेंस फेस टू फेस भी, ऑनलाइन भी, मैं बोल दे। ट्रेडिंग फेस टू फेस चला डीलर के पास या ऑनलाइन, तो इन द सेम वे तनु बेटा, ये जो करेंसी ट्रेड होता है फिजिकल ऑफिस भी होता है, ऑनलाइन भी करते हो। अब एक होमवर्क और, एक तो मैंने होमवर्क वो दिया है सऊदी बहामास की वैल्यू, ठीक है, विद इंडियन रुपीस। होमवर्क नंबर 2 सुन चाचू, सबसे बड़ा ऑथराइज्ड डीलर है प्राइवेट में वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर, वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर सबसे बड़ा एक्सचेंजर है प्राइवेट में, बताता हूं, वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर। तूने, बताता हूं तुझे कहां मिलेगा, तूने फोटो खींचनी है मुझे व्हाट्सएप करना है। वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर कहां मिलेगा मल्होत्रा को, फोटो खींचेगा मुझे व्हाट्सएप करेगा। पता नहीं कैसे उसने सेट करा, बताता हूं ना, पता है किसको सेट करा है? उसने एक चेयर रखने की जगह ले लिया है, सारे पोस्ट ऑफिस गवर्नमेंट को क्या सेट कर दिया, जितने बड़े बड़े पोस्ट ऑफिस हमारे पड़ोस में जो पोस्ट ऑफिस है वहां पे वेस्टर्न यूनियन नहीं है, ये नहीं है पड़ोस में ना, ये हमारे जो पड़ोस में पोस्ट ऑफिस है यहाँ पे वेस्टर्न यूनियन वाला की कोलैबोरेशन नहीं है, लेकिन बड़े बड़े पोस्ट ऑफिस में देखियो वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर का बोर्ड टंगा दिखेगा। देख कन्हैया दिमाग लगा, मैं वेस्टर्न यूनियन की फ्रेंचाइजी लेता हूं, सुन ना क्या गेम खेल गया यार, उस बंदे को सलूट है।
गवर्नमेंट का फायदा बताऊंगा। तनिष देख ले यार, बोर नहीं कर रहा, समझा रहा हूं। बाहर वेट कर रही है, पता है मेरे को, तो उसको बोल देगा 8:15 8:30, ये ब्रेक लगा थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाता है, बेचारी को बोल देगा कहाँ बाहर गर्मी में, ठीक है, अंदर बुला नहीं सकते, तो नहीं मजबूरी है, बेचारी बाहर खड़ी रहेगी, अंदर बुला नहीं सकते, तो इसलिए बोल दो दीदी को, ठीक है ना, 8:30 आगे से बोल दिया करो। चल सुनो, दीदी से पहले बात कर रहे थे, अगर मैं यूनियन वेस्टर्न यूनियन की फ्रेंचाइजी लेता तो मुझे जगह खरीदनी होती, किराए पे लेनी होती, है ना भाई, फ्रेंचाइजी थोड़ा मैं रोड पे कहीं भी खोल दूंगा, मुझे जमीन खरीदनी होती, किराए पे लेनी होती, स्टाफ रखना होता है, बिजली का बिल, पानी का बिल, कितना खर्चा, इतना बड़ा पोस्ट ऑफिस है, कहीं भी चेयर डाल के बैठ गया, ना मेरा कोई बिजली का बिल, ना मेरा कुछ, एक बंदा तो रखना है, तो मेरा कितना खर्चा बच गया भाई। इतना बड़ा पोस्ट ऑफिस वाला, एक जगह दे दो मेरे को एक चेयर रखने की, और मेरे पास कौन सा इतना रश आ रहा है कि भैया तुम्हारा काम डिस्टर्ब हो रहा है, दिन में 2 3 4 बंदे आते होंगे, क्यों भाई, जहां पे तुम्हारा रश वहां पे 4 बंदे मेरे भी होंगे, तुम आफत आ रही है, तो क्या दिमाग खेल गया, किराया बच गया, एसी सेटअप सब खर्चा बच गया, और गवर्नमेंट को किराया मिल रहा है, मैं मुझसे किराया ले लियो 10,000 पर मंथ, 20,000 पर मंथ, क्या हो गया, उनको फोकट की कमाई मिल गई, मेरा खर्चा बच गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, होमवर्क ये दिया, बड़े पोस्ट ऑफिस में देखियो बोर्ड टंगा मिलेगा, वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर का, फोटो खींचे को मुझे भेज देगा, ओके ठीक है जी। तो ये जो मार्केट होती है ट्रेडिंग वाली, चेंज वाली, करेंसी एक्सचेंज, ऑनलाइन भी फिजिकल भी, मल्होत्रा जी इसके 3 फंक्शन होते हैं, 3 फंक्शन होते हैं। पहला ट्रांसफर फंक्शन, क्या लिखा, ट्रांसफर फंक्शन। मार्केट, ये शनि बाजार मार्केट, मंगल बाजार, कौन सी मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, कौन सी मार्केट, रिजर्व मार्केट, सीबी मार्केट, कौन सी मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, के 3 फंक्शन होते हैं। पहला ट्रांसफर फंक्शन, 13 रुपीस उसके पास, उसका पाउंड मेरे पास, तो ये जो अदला बदली करते हैं ट्रांसफर फंक्शन, ओके, आपका रुपीस उसको देंगे, उसका पाउंड आपको, पाउंड दिनार वाले को, ट्रांसफर फंक्शन। नेक्स्ट आर्यन भाई, क्रेडिट फंक्शन, क्रेडिट फंक्शन, पहला ट्रांसफर, याद हो गया श्रुति बेटा, हमारी करेंसी उसको, उसकी करेंसी हमारे को, ट्रांसफर, क्रेडिट, लोन। सुन तनु बेटा, ये जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाले, सिर्फ एक्सपोर्ट इंपोर्ट वालों को लोन मिलता है रुपीस में या फॉरेन करेंसी में। तेरे पापा एक्सपोर्टर है, इंपोर्टर है, लाइसेंस दिखाएंगे तो बैंक वाला बोलेगा, क्या नाम है निशी का आगे, कौशिक, कौशिक साहब, तो इसके पापा से पूछेंगे, कौशिक साहब आप एक्सपोर्टर इंपोर्टर हो, आप बताओ आपको लोन हम किस में दें, बैंक वाला पूछेगा रुपीस में या फॉरेन करेंसी में, तेरे को मेरे को नहीं मिलेगा, मैंने होम लोन लिया है किस में, रुपीस, पक्का, इसको एजुकेशन लोन चाहिए रुपीस, ठीक है ना, इसको कार लोन चाहिए रुपीस, उसे घर खरीदना है रुपीस, लेकिन एक्सपोर्टर इंपोर्टर को, किसको, एक्सपोर्टर इंपोर्टर को ऑप्शन दिया जाता है, बताओ भाई कौशिक साहब किस में चाहिए, रुपीस में या फॉरेन करेंसी में, क्रेडिट फंक्शन, गलत तो नहीं कह रहा, क्या मुझे कार खरीदनी है, डॉलर देंगे, मैंने घर खरीदना है, डॉलर देंगे, सिर्फ एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाले अंकल को बोलते हैं रुपीस चाहिए या फॉरेन करेंसी चाहिए। आइए तीसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन, 12th के बाद का कोर्स भी आएगा इसके अंदर, हेजिंग, बता रहा हूं क्या होता है, ट्रांसफर समझ आ गया, करेंसी का आदान प्रदान, क्रेडिट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाले अंकल को रुपीस में भी, डॉलर पूछ लेते हैं, हेजिंग। एक मिनट और, हेजिंग क्या होता है, 12th के बाद कोर्स है इसका, चाहे हम लोग
आर्ट्स वाले हैं, कॉमर्स वाले, साइंस वाले, हेजिंग का कोर्स होता है 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 1 ईयर। ज्यादा 3 मंथ का भी है, 6 का भी 1। 10 के 10 उंगली घी के अंदर। तो हेजिंग क्या होता है? सर मैंने बाइक मंगवाई बाहर से, तो मैंने रेट दिया $2000, $2000 की। तो जब तक वो बाइक आएगी तो क्या डॉलर का रेट वही रहेगा? यार ढंग से, यार ढंग से, टूटे दिल से नहीं यार, ऐसे नहीं आते। ठीक है तनिष भाई बताओ भाई, जब तक बाइक आएगी इस गुलाटी के पास तो क्या डॉलर की वैल्यू वही रहेगी? ना बात। मैंने घड़ी मंगवाई, क्या रेट वही रहेगा? सोच, अगर डॉलर महंगा हो जाए तो मैं परेशान होऊंगा यार, 75-80 का हो गया। सस्ता हो जाए तो शॉपकीपर रोएगा, क्वाइट ट्रू। 80 का 90 हो जाएगा तो बायर रोएगा, यार शिट, तब पेमेंट कर देता। सस्ता है हमारी बल्ले बल्ले, तेरी थल्ले थल्ले। इसलिए जितना भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है हेजिंग के थ्रू होता है, एक रेट फिक्स कर लेते हैं। जितना एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है हेजिंग के थ्रू होता है। मैं बताता हूं हेजिंग कहां पे तुम देखी होगी, एक रेट फिक्स कर लेते हैं। अभी बताता हूं, सुनना तनु, 10 अगस्त 8:15 हो रहे हैं। अभी 10 अगस्त 8:15 हो रहे हैं। इस समय मैंने कोई शॉपिंग करी तो वो इस समय का रेट फिक्स हो जाएगा। 10 अगस्त 8:15 पे जो डॉलर का रेट है उसी पे सचिन सर को हम सामान देंगे, डॉलर बढ़े घटे, इसे बोलते हैं हेजिंग। और वो रेट फिक्स रहता है 1 साल तक। कब तक? आज की डेट टाइम से लेके 1 साल तक, इसको बोलते हैं हेजिंग। स्टोर का नाम बताना, बताता हूं, तूने कहां देखा होगा, सामान खरीदा भी होगा। स्टोर मेरे को नाम लेना नहीं आता। ये स्टोर है जहां पे ना डेक्थलॉन, पता नहीं क्या है, डेक्लैथलॉन, वही मेरे से नहीं बोला। वहां पे ना स्पोर्ट्स का सामान मिलता है, डेक्थलॉन, मैं तो वही बोलूंगा। नहीं बोला जाएगा ना, छोड़ना यार, हम पंजाबी साड़ी नहीं निकलती हो आज, छोड़ो ना यार, वो बेचारी की वेट कर रही है यार, तुम साले शक्ल देख उसकी। डेक्थलॉन, तो वहां पे सामान मिलता है ये स्पोर्ट्स का। सुन, मैं टॉपिक पे हूं। मैं को ना वहां पे स्पोर्ट्स साइकिल पसंद आ गई अपनी गुड़िया के लिए। मैं कितने की है, क्या सर मंगवा देंगे, ये तो सैंपल है, मंगवा देंगे। मैं कहा ठीक है। तो फिर वो देखते हैं सिस्टम पे, सर आप बुकिंग करवा रहे हो? हाँ करवा रहा हूं। सब बिना बुकिंग कैसे मंगवाए? तो फिर वो देखते हैं 8 अगस्त 10 अगस्त 8:15 को जो रेट है डॉलर का, इसी पे सचिन गुलाटी को हम बाइसिकल डिलीवर करेंगे। आगे रेट बढ़े घटे तो वो रेट फिक्स हो गया अगली 10 अगस्त तक। दिस इज अगले साल, दिस इज कॉल्ड हेजिंग। बुकिंग टाइम पे, जिस टाइम पे बिल कटेगा, टोकन मनी कटेगी, हाँ या ना? ओके। जो बुकिंग आप लोग अब्रॉड से कुछ सामान मंगवाओ, देख रेट फिक्स होता नहीं होता, वो रेट फिक्स हो गए बड़े घटे, हम तो उस बुकिंग को कंसीडर करेंगे हेजिंग। अब सुन, हेजिंग, हेज फंड मैनेजर होते हैं। हमको पता नहीं कि 12th के बाद क्या कर रहा है, भेड़ चाल, बीबीए सीबीए पता नहीं क्या क्या, हेज फंड मैनेजर होते हैं। हेज फंड मैनेजर को रखा जाता है बैंक के थ्रू। सुन लेना सर कटारे साहब, हेज धन मेरा इंटरेस्ट नहीं है, नहीं तो मैं भी सीख लूं, मेरे को पढ़ाने में थोड़ा मजा आता है, मेरी रोजी रोटी चल रही है, तू सीख लियो। हेज फंड मैनेजर रखे जाते हैं बैंक के द्वारा। क्यों? बैंक वालों को तू बोलेगा, सपोज उदय हमारा हेज फंड मैनेजर है, मैं आईसीआईसीआई बैंक का मैनेजर, ये मुझे बोलेगा सर हमारे पास कितना स्पेयर कैश है, समझ ले भाई, लास्ट लाइन आज की। ये हेज फंड मैनेजर स्पेशलिस्ट, पढ़ा लिखा, उस काम की डिग्री है, ये मुझे बोलेगा सर हमारे पास स्पेयर फंड कितना है, मैं बोलूंगा हमारे पास 500 करोड़ रुपए हैं।
अभी क्या सारे काम करो, 500 करोड़ के खरीद लो, येन खरीद लो। क्यों? कैसा 3 महीने में देखना 520 करोड़ हो जाएंगे। अभी जो 500 करोड़ खरीद रहे हो ना, 520 हो देंगे, 20 करोड़ कमा लेंगे 3 महीने में। तो ये हवा में बातें नहीं कर रहा, इसकी पढ़ाई है, कोई कैलकुलेशन है, ये हेजिंग। बैंक वालों को बोलता है कि सर पैसा लगा दो बढ़ेगा, मैं लिख के देता हूं। मैं कितने सारे बंदों को जानता हूं, सुन ले, मैं कितना बंदों को जानता हूं, पता क्या बोलते हैं, लिख के देते हैं बैंक वालों को, अगर लॉस हो गया ना सारा मैं बियर करूंगा, लॉस मैं बियर करूंगा, सारा लिख के दे रहा हूं। बढ़ेगा तो 20% मेरा, कैश तेरा, दिमाग मेरा। यस, खुद सोच, 20 करोड़ में बहन अगर 20% मेरा, 4 करोड़ थे 3 महीने के, क्या माड़ा है? आवाश, 500 करोड़ जा भी तो रहा है। अबे वो तो बैंक का पैसा है, पैसा ला लेगा, दिमाग गुलाटेगा। बहन मैं फिर, बेटा मैं हवा में बातें नहीं कर रहा। ओ सॉरी 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 पूरी नहीं होती, मेरी पूरी कैलकुलेशन होती है, ठीक है ना? सॉरी से काम नहीं चलेगा। जब हमसे गलती हो गई थी, वो तो शर्मा की लड़की थी, हमने गुप्ता लड़की फोटो भेज दी आपको, सॉरी वापस करो, आपको पसंद आ गई, वो तो इनकी थी, ऐसे नहीं चलता, सॉरी। पूरी हेजिंग होती है सच में। देखो फिर सोचना, कॉर्पस फंड किसके पास होता है? बैंक वालों के पास। वो भी वाइट है यार, मैं कौन सा स्मगलर के पास काम कर रहा हूं? अथाह पैसा पड़ा हुआ है बैंक वालों के पास, समझ नहीं आ रहा कमाए कैसे। प्रॉपर्टी का बुरा हाल है, गोल्ड का बुरा हाल है, कहां कमाऊं? तो हेज फंड मैनेजर आते हैं उनके पास कि सर कितना पैसा स्पेयर है, मैं कमा के देता हूं, इस करेंसी में लगाओ, मैंने कैलकुलेशन करी है, 6 महीने बढ़ेगी, 3 बढ़ेगी, गिर गई मैं दूंगा, लिख के दे रहा हूं, और बढ़ गई तो प्रॉफिट में हिस्सा चाहिए। ये नहीं कि तू मुझे बोले कि 1 लाख रुपए की सैलरी पे आधा, समझ गया? सचिन सर आपकी बड़ी दिमाग है, आप 1 लाख सैलरी में आ दो, अच्छा मलाई तू खाए, फटी हुई छाछ मैं पीऊं? एग्जैक्टली, तो मुझे रखना है पार्टनर में जी। तो दिस इज कॉल्ड हेज फंड मैनेजर। एक काम करियो अनमोल, तू जरूर करियो, गूगल करियो हेज फंड मैनेजर के कोर्स कौन कौन कराते हैं। मुद्दे की बात, सरकारी इंस्टीट्यूट करवाता है तो बड़ी वैल्यू है, प्राइवेट वाले तो महाचोर होते हैं, करा तो देंगे, कोई वैल्यू वैल्यू होगी नहीं, जॉब नहीं मिलेगी नहीं। तो चेक करियो हेज फंड मैनेजर के कोर्स कोई सरकारी कराता है, डीयू में है, इग्नो में है, आईआईटी आईएम में है, देखियो। ओके, पहला ट्रांसफर, दूसरा लोन, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, और ये हेज करते हैं। ये रेट फिक्स बढ़े घटेगा देख लेंगे। आज की सभा समाप्त, बाय बाय।